हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना आखिरी हेड ऑफ इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं वो हमारे अगेन बेसिस ऑफ चार्ज, जैसे कि बाकी चार हमने हेड्स में देखे थे। कौन कौन सी इनकम स्पेसिफिकली अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है, कौन कौन सी इनकम स्पेसिफिकली नहीं है लेकिन तब भी अदर सोर्सेज की मानी जाएंगी, व्हाट आर द स्पेसिफिक डिडक्शंस ऑफ द हेड एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट। तो बेसिस ऑफ चार्ज हमारा है यहाँ पे सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। इसको कहा गया है रेसिड्यूरी हेड। रेसिड्यूरी हेड मतलब जो भी बचा कुचा अब है, जो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, प्रोवाइडेड वो इनकम है और एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वो हमारे कौन से हेड में आएगा, अदर सोर्सेस की हेड में। इनकम जो कि हमारी स्पेसिफाइड है वो हमारा कहता है डिविडेंड इनकम, अदर सोर्सेज की मानी जाएगी। अगर हमें लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, बेटिंग से कोई पैसा मिलता है तो हमारा अदर सोर्सेज में आएगा। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स अपने करके रखे उस पर अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी इनकम। अगर हमने कोई भी प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर से इनकम आ रही है और वो इनसेपरेबल है, यानी कि उसको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे कि पीजीबीपी में कौन सा जाएगा, आईओएस में कौन सा जाएगा, तो वो आईओएस में आ जाएगा। कॉम्पोजिट रेंटल इनकम ऑफ लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगेन अगर वो इनसेपरेबल है, क्योंकि अगर वो सेपरेबल होगा तो जितना भी प्रॉपर्टी रेंटल का पार्ट है तो वो हमारा चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर वो हमारा कॉम्पोजिट रेंटल है जो कि नहीं इनसेपरेबल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी कॉम्पनसेशन के तहत अगर हमें कोई पैसा मिलता है तो वो हमारा यहाँ पे माना जाएगा। कोई भी पैसा अगर हमें एडवांस मिलता है जब हम कोई कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, उसके नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल गेन्स पे तो तब तक जाएगा नहीं जब तक कि हम उसको बेच नहीं देते। तब तक अगर हमें वो पैसा मिला है या इनकम है तो कहाँ आएगी, अदर सोर्सेज के हेड में। लास्ट इट सेज कि कोई भी पैसा अगर हमें मिलता है 50,000 रुपये से ज़्यादा बिना किसी कंसिडरेशन के इंडिविजुअल या एचयूएफ से, तो वो पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड अगर वो पैसा हमें रिलेटिव से मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज से मिला है, विल के तहत मिला है, या ऑन द डेथ ऑफ पेयर और फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी से मिला है, तो वो नहीं टैक्सेबल होगा, वरना 50,000 से ज़्यादा जो होगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। रिलेटिव हमारा मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का स्पाउस, उसका भाई या बहन उसके स्पाउस का, देन ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ दी पेरेंट्स, और कोई भी पूर्वज या वंशज, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और ऑफ द स्पाउस। अब इनकम जो हमारी स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन तभी भी वो मानी जाएंगी, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। भाई एक बार लेट आउट किया तो वो तो हमारी चली गई आपकी हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर उसको फर्दर सबलेट करा है देन अगेन यहाँ पे आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वहाँ पे स्पेसिफाइड था, बैंक डिपॉजिट वगैरह पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारी आईओएस है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अब इंडिया के बाहर अगर कोई है तो एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर उसके बाहर है तो वो टैक्सेबल होगी और वो आईओएस हेड में आएगी। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, अगर आपको याद हो प्लीज़ हाउस प्रॉपर्टी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रेंटल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड विच इज़ अटैच्ड विद इट। यहाँ पे क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड की हम बात कर रहे हैं। रेंट या रॉयल्टी की कोई अगर हमें इनकम आ रही है, कैजुअल इनकम हमें कोई हो रही है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एमएलए की सैलरी अगर आ रही है तो वो सैलरी में नहीं, वो आईओएस में आता है। देन हमारा चला जाएगा लाइकवाइज डायरेक्टर्स कमीशन अगर कोई हो गया, एग्जामिनरशिप फीस हो गई रिसीव बाय टीचर, क्योंकि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है, मास्टर सर्वेंट तो वो सैलरी होती है, बट अगर ओकेजनल मिल रहा है, कैजुअली मिल रहा है, तो वो हमारा कौन सी चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इसके हेड में। डिडक्शन हम कौन कौन सी क्लेम कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिविडेंड या इंटरेस्ट को अगर हमने कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज या रेम्यूनरेशन दिया है तो वो उसको हम लेस करेंगे अपनी इनकम से, तब उसको क्लेम कर सकते हैं। लाइकवाइज फैमिली पेंशन के केस में ध्यान देने वाली बात है, हमें कितनी डिडक्शन मिलती है, 33.33% ऑफ फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000। लाइकवाइज अगर हमने कोई भी इनकम अर्न करी है उसके रिलेशन में अगर हमने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है तो उसकी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। देन कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे डिडक्टेबल इसमें नहीं होते हैं, तो वो हमारे चले जाएंगे ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपेंस जो हमारे होते हैं, सैलरी जिस पे कि हमने टीडीएस नहीं कट किया है वो हमारे चले जाएंगे, इंटरेस्ट जो भी पे हुआ है बट टीडीएस नहीं कट हुआ है, या 40A के जो स्पेसिफाइड है जो हमने पीजीबीपी में कवर करे थे। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रेसिड्यूरी सेक्शन। इससे इतना कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा कोई खास पूछा नहीं गया है, बट कौन सी इनकम है जो कहीं नहीं होगी बट यहाँ पर होगी, तो वो आपको लिस्ट एक बार ध्यान में रखनी होगी।
अगर इसमें आपको कोई डाउट हो सारे हेड से रिलेटेड कुछ भी, कोई इनकम कौन से हेड में जाएगी, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा। थैंक यू।